और इसी बीच इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, यूएई के ईरान का बड़ा हमला। फुजैरह ऑयल फील्ड पर ईरान का हमला हुआ है। हमले के बाद फुजैरह पोर्ट में आग लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि हमले के बाद फुजैरह पोर्ट में आग लगी है। ये बड़ा हमला कहा जा सकता है। ऑयल फील्ड पर ईरान ने हमला किया है। तो लगातार आपको बता दें कि ईरान कई जगहों पर ऐसे हमले कर रहा है और इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। हमले के बाद फुजैरह पोर्ट में आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई पर कई जगहों पर हमले किए जा रहे हैं और कई जगह आपको बता दें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है और इसका आप देखिए सीधा असर दिखाई दे रहा है। हालांकि यूएस की तरफ से भी बड़ी धमकी दी गई है। यूएस की तरफ से आपको बता दें कि खुद ट्रंप ने एक तरीके से साफ तौर पर कहा कि हमारे पास कई स्तर के यहाँ पर हथियार उपलब्ध हैं और सप्लाई किया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तबाही की तस्वीरें सामने आई है। यूएई के इस फील्ड पर हमला किया गया है, फुजैरह ऑयल फील्ड पर हमला किया गया और सबसे बड़ी बात है कि इस हमले के बाद जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, तेल के आयातों पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। कोई भी इस तरह से जंग होती है तो सबसे ज्यादा असर वही दिखाई देता है कि आप समझिए कितना इकोनॉमी इंपैक्ट होता है। हालांकि अब तो इसका असर दिखाई देने लगा है। जंग का आज चौथा दिन है और लगातार अगर भारत की बात की जाए तो भारत तो यही अपील कर रहा है कि शांति ही एक रास्ता है, शांति और बातचीत से ही इसका रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूएई के फुजैरह ऑयल फील्ड पर ईरान ने ये हमला किया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये आग की तस्वीरें सामने आई है। इसके बाद ये भयानक तस्वीरें सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, हमले के बाद फुजैरह पोर्ट में ये आग लगी है और ये भयानक तस्वीरें, ये भीषण तस्वीरें आप देख सकते हुए कि फुजैरह ऑयल फील्ड में ईरान का हमला इस वक्त की सबसे अहम खबर बता दें। और इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारी नुकसान खासतौर पर तेल आयात पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यूएई पर हमला किया जा रहा है और ईरान कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि जहां जहां अमेरिकी एयरबेस है वहां पर हमले किए जा रहे हैं। और फिर से ये ताजा तस्वीरें आज सामने आई है, फुजैरह ऑयल फील्ड पर ईरान का हमला और ये हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई है। और यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें और किस तरह से हमले के बाद पोर्ट में आग लगी है। हमले के बाद फुजैरह पोर्ट में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई के फुजैरह ऑयल फील्ड पर ईरान का यह हमला किया गया है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, हालांकि इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि कई ठिकानों पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ईरान भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ईरान अब इस हमले में और ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि देखिए यूएस की तरफ से भी बार बार ये चेतावनी दी जा रही है। इजराइल ने भी साफ तौर पर ये चेतावनी दी है, लेकिन ईरान भी मानने को तैयार नहीं है। कई जगह हमले किए जा रहे हैं और अब ये ताजा तस्वीरें सामने आई है। फुजैरह ऑयल फील्ड पर ये हमला किया गया है, ईरान की तरफ से ये फिर से हमला किया गया और ये तस्वीरें सामने आई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि यहाँ पर हमले के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो यूएई की फुजैरह ऑयल फील्ड पर ये ईरान का हमला और इससे साफ तौर पर आपको बता दें कि तेल के आयात पर काफी नुकसान होगा और इसका सीधा असर एक दो कंट्रियों पे नहीं होगा। आपको बता दें कि कई जगहों, कई देशों पर इसका सीधा असर होगा। और अब ये और एक ताजा तस्वीरें सामने आई है। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। संजीव, अब ये एक और तस्वीरें सामने आई हैं जब फुजैरह ऑयल फील्ड पर ये ईरान का हमला किया गया है। जानना ये चाहेंगे इसका अब सीधा कितना असर दिखाई देगा, क्योंकि यूएई की बात की जाए कई ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। यहाँ देखिए, ये फुजैरह जो ऑयल फील्ड है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और यहाँ से भी रिफाइनरी अवस्थित है। यहाँ एक्सप्लोरेशन होता है तेल का और तेल के व्यापार पर आधारित यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और गल्फ की तमाम सरकारें हैं, तमाम देश हैं। तो ऐसे में अगर उनके जो आधार है उस पर हमला हो रहा है तो आसानी से ये बात समझी जा सकती है कि उनके लिए मुश्किलों का सबब है। और वैसे भी आप जानती हैं कि इससे पहले ही दो घटनाक्रम ऐसे हैं जिसमें कि हॉर्मूज का स्ट्रेट बंद है, तो उस कारण से तेल की जो आवाजाही है वो बंद है। और उसके अलावा साथ ही साथ सऊदी में जो दम्माम में अरामको की फैक्ट्री है उसे नुकसान हो गया है, उसमें भी इसी तरह से कल मिसाइल हमला हुआ था। यहाँ तो ड्रोन हमला हुआ है। तो ऐसे में ये लग रहा है कि
ईरान अपने उस लक्ष्य में सफल हो रहा है जहां से वो जो आधार है सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था का, तेल के कुएं, तेल की रिफाइनरी, तेल की फैक्ट्रीज, उसी पे हमला बोल रहा है। और ये अपने आप में बहुत परेशानी का सबब है उन देशों के लिए जो अमेरिका के मित्र देश हैं। ईरान अगर रुका नहीं जाता है तो फिर बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, अर्थव्यवस्था का बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल संजीव, क्योंकि जब भी ऐसे जंग छिड़ती है अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, और कोई एक दो देश नहीं कि जो इसमें डायरेक्टली हैं, जो नहीं भी इसमें डायरेक्टली हैं उस पर भी असर होगा। संजीव, अब समझने वाली बात है कि देखिए अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से भी कि देखिए शांति रास्ता है। क्या लगता है आपको, क्या इस बीच रास्ता निकलेगा? क्योंकि आज चौथा दिन है, अभी तक कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही, धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। देखिए, इस पूरी मसले का समाधान तो बातचीत ही है, लेकिन बातचीत के आसार नहीं अभी दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर एक गुस्सा है, गुस्से का गुबार है। उसके सर्वोच्च नेता को इस तरह से मारा गया है, तो वहां के लोगों का एक प्रेशर है, वहां की जो सुरक्षा एजेंसी है IRGC, उसके ऊपर कि वो बदला ले, और वो अपने तरीके से बदले को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा कोई बातचीत का सिलसिला अभी इस वक्त हो पाएगा ऐसा तो लगता नहीं है। और देखिए, अगर नागरिक ठिकानों पे हमले बोले जाएंगे तो इस तरह के दृश्य सामने आएंगे जो इस वक्त आपको फुजेरा ऑयल फील्ड से आ रही हैं, क्योंकि इनके पास बचाव का कोई साधन नहीं है। और ईरान कर यही रहा है कि वो मिलिट्री ठिकानों पर हमले नहीं कर रहा है, इजराइल और अमेरिका के। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाने में कर रहा है, चाहे वो UAE हो, चाहे वो दूसरी देश हो। तो इस तरह से आप पाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ये थोड़े दिन और खिंच सकता है। जी संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत